उपतारा एक परिचय। आप सभी सम्मानित श्रोतागणों एवं दर्शकगणों का हार्दिक अभिनंदन एवं सादर नमस्कार। साथियों, सबसे पहले हम यह बताना चाहते हैं कि उपतारा क्या है। दरअसल उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन का सूक्ष्म नाम ही उपतारा है। उपतारा का नाम सूक्ष्म होने के साथ ही पुकारने में भी अच्छा लगता है। इसमें तारा शब्द आसमान में चमकते तारों का न सिर्फ एहसास कराता है, बल्कि इस संगठन का लक्ष्य भी उत्तराखंड एवं उत्तराखंड के कलाकारों की सितारों जैसी चमक उभारना भी है। संस्था में तारा जैसा दिव्य शब्द प्रतिष्ठित होना संस्था के सदस्यों को गौरवान्वित करता है। संस्था की स्थापना एवं संस्थापक सदस्य। उपतारा की विधिवत स्थापना वर्ष 2011 में हुई और जिसका पंजीकरण दिनांक 7 दिसंबर 2011 को सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत हुआ। संस्था के संस्थापक सदस्यों में श्री प्रदीप भंडारी, श्री जयप्रकाश पंवार जेपी, श्री कांता प्रसाद, श्री MS डंग, कुमारी रचिता कुकरेती, श्रीमती कविता बोड़ाई तथा राजेश रावत हैं। संस्था संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रदीप भंडारी, महासचिव श्री कांता प्रसाद एवं संरक्षक श्री जयप्रकाश पंवार जेपी हैं। उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन के उद्देश्य। किसी भी संस्था के गठन का कोई उद्देश्य होता है। उपतारा में जो मूल उद्देश्य हैं वह इस प्रकार हैं कि फिल्म, टेलीविजन, रेडियो एवं वर्तमान डिजिटल प्रसार के माध्यम से उत्तराखंड की आंचलिक लोक भाषा, लोक संस्कृति एवं लोक जीवन को प्रचारित प्रसारित करना तथा रोजगार के लिए नए अवसर उपलब्ध करवाने हेतु कार्य करना। फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, साहित्य, संगीत, तकनीकी आदि पर कार्यशाला, सेमिनार तथा यात्राएं आयोजित करना। प्रत्येक विधा से जुड़े कलाकारों एवं कर्मचारियों के अधिकार व हितों की रक्षा के लिए सभी को संगठित करना तथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना। समय समय पर समसामयिक जन समस्याओं, भ्रष्टाचार एवं आडंबरों के विरुद्ध गीत, चलचित्र या सांस्कृतिक यात्राओं के माध्यम से जन जागृति करना। उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित करना आदि। उपतारा का आर्थिक संचालन। किसी भी संस्था का संचालन बिना आर्थिक संसाधनों के हो पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार उपतारा को भी तमाम कार्यों के संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, जिसके लिए मुख्य रूप से उपतारा के सदस्य अपने पास से न सिर्फ मासिक शुल्क देते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर समय समय पर अतिरिक्त सहयोग राशि देकर संगठन को मदद करते हैं। सम्मान समारोह जैसे बड़े आयोजन में समाज के कुछ समर्थ महान भाव भी संसाधनों के रूप में मदद करते हैं। एसोसिएशन के अब तक के कार्य। जैसा कि एसोसिएशन के नाम में ही व्यापकता है, इस नाम में एक विचार है, एक उद्देश्य है, एकता का भाव है, समानता का भाव है। इसलिए एसोसिएशन ने अपने स्थापना काल से ही उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री तथा रेडियो इंडस्ट्री और उसके मूल आधार लोक संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके लिए उपतारा के अनेक संस्थापक पिछले 2 दशकों से विभिन्न लोकतांत्रिक माध्यमों से निरंतर संघर्षरत हैं। बात चाहे आंचलिक भाषा बोली को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना हो, लोक कलाकारों को पेंशन दिलवाने की हो, प्रदेश की फिल्म निधि, कलाकार कल्याण निधि घोषित करने की हो, इन सदस्यों ने लगातार संघर्ष किया है। सरकार को अनेकों ज्ञापन दिए गए हैं, धरना जुलूस प्रदर्शन किए गए हैं। वर्ष 2008 में उत्तराखंड विधानसभा के समक्ष धरना तक दिया गया। इसी का नतीजा था कि वर्ष 2008 में विधानसभा पर धरना देने के बाद सरकार ने न सिर्फ कलाकारों को पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 कर दी, बल्कि संस्कृति विभाग में पंजीकृत संस्थागत कलाकारों का परिश्रम भी प्रतिदिन 250 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया। इसी प्रकार वर्ष 2006 में
नौछमी नारायण गीत के कारण जब लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी का सरकारी उत्पीड़न हुआ, नेगी जी के पक्ष में आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति उपतारा के संस्थापक श्री प्रदीप भंडारी ही थे। यही नहीं, उपतारा ने समय समय पर सामाजिक कर्तव्यों का फर्ज निभाते हुए मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाता जागरण यात्राएं भी प्रदेश में निकाली। आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र देहरादून में खुलवाने हेतु कार्य। उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन ने प्रदेश में रेडियो और टेलीविजन के उत्थान के लिए भी निरंतर कार्य किया है। प्रदेश में दूरदर्शन की प्रसार क्षमता ना के बराबर होने के कारण लगभग औचित्यहीन हो चुके दूरदर्शन प्रसारण को डीडीएच से अपलिंक कराने एवं आकाशवाणी व दूरदर्शन का प्रसारण 24 घंटे करने तथा आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र देहरादून के नए भवन से प्रारंभ करने की केंद्र सरकार से लगातार उपतारा ने मांग की है। मंत्रियों, सांसदों से भेंट करने से लेकर महानिदेशक प्रसार भारती और केंद्र सरकार तक को अनेकों बार पत्र लिखे गए। आवाज इतनी मुखर की गई कि 1 जनवरी 2014 को सचिव प्रसार भारती सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपतारा को पत्र भेजकर यह बताने को बाध्य होना पड़ा कि 2015 तक आकाशवाणी व दूरदर्शन देहरादून से अस्थायी रूप से प्रारंभ करने के लिए सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। उपतारा का निरंतर प्रयास अतः रंग लाया और 2016 में देहरादून में आकाशवाणी व दूरदर्शन के अपने अस्थायी केंद्र खुले व प्रसारण शुरू हुआ। उपतारा निरंतर प्रगति के पथ पर। बहुत कम समय में ही उपतारा परिवार निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता गया। फिल्म, संगीत एवं रेडियो से जुड़ी अनेक विभूतियां, कलाकार एवं संघर्षशील लोग निरंतर उपतारा से जुड़ते चले गए, जिसमें श्रीमती रेखा धस्माना उनियाल, श्री पदम गुसाई, श्री ओम बदाणी, श्री गंभीर सिंह जयाड़ा, श्री चंद्रवीर गायत्री, श्री रवि ममगाई, श्री धनवीर सिंह रावत, श्री रमेश नोटियाल, सेवानिवृत्त कैप्टन बंसीलाल कुडलियाल, श्री ब्रजेश भट्ट, श्री दीपक रावत, प्रमोद बेलवाल, दीपक नोटियाल समेत अनेक प्रतिभावान नाम शामिल हैं। इस प्रकार उपतारा प्रदेश में कलाकारों के एक बड़े परिवार बैंक के रूप में स्थापित हो गया। यही कारण है कि उपतारा की महत्वता को समझते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह कुंजवाल तथा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत अनेक विशिष्ट जनों द्वारा भी गर्व के साथ उपतारा के झंडे को आगे बढ़ाया गया। वैसे तो कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए उपतारा द्वारा अनेक सम्मान समारोह भी आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न विधाओं की अनेक विभूतियों को सम्मानित किया गया। लेकिन उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से 11 फरवरी 2015 का दिन ऐतिहासिक रहा, जब देहरादून के टाउन हॉल में उपतारा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने प्रदेश में फिल्म निधि बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही एसोसिएशन की मांग पर मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में शूटिंग की अनुमति हेतु सिंगल विंडो लागू करने की बात स्वीकार करना, कलाकार कल्याण कोष के गठन, वाद्य यंत्र तथा लोक संस्कृति संरक्षण हेतु कमेटी के गठन समेत कलाकार हितों की घोषणा कर दी, जिससे सारे कला जगत और नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में 10 अगस्त 2015 को ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड की फिल्म निधि महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर होकर प्रदेश में लागू हो गई। इस फिल्म नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि प्रदेश में शूटिंग की अनुमति सिंगल विंडो से प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, उपतारा की ही निरंतर मांग तत्कालीन हरीश रावत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में उत्तराखंड फिल्म परिषद का गठन कर दिया गया। उपतारा की ही योग्यता थी कि सरकार द्वारा प्रथम उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद में उपतारा के 6 सदस्यों को बोर्ड में बतौर सदस्य शामिल किया गया। उपतारा ने प्रदेश में सांस्कृतिक जन जागरण हेतु अनेक सांस्कृतिक यात्राएं भी निकाली। प्रथम यात्रा 11 फरवरी 2015 में
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने देहरादून में हरी झंडी देकर प्रतीकात्मक रूप से प्रदेश के लिए रवाना किया। यात्रा अनेक स्थानों सहित 15 मई 2015 को पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंची, जहां प्रदेश के कलाकारों ने मसूरी की सड़कों पर सुंदर कला प्रस्तुतियों का प्रदर्शन कर स्थानीय जनता एवं पर्यटकों का दिल अपनी मनमोहनी संस्कृति से जीत लिया। इसके साथ ही उपतारा ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों के सम्मान में 2 सितंबर 2016 को मसूरी शहीद स्थल तक सांस्कृतिक यात्रा निकाली। उपतारा द्वारा वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 में देहरादून से गैरसैंण सांस्कृतिक जन जागरण यात्रा निकाली गई एवं गैरसैंण विधानसभा भवन के उद्घाटन में भाग लिया। प्रसिद्ध लोक गायक एवं उपतारा के सदस्य श्री पदम गुसाई जी के सांस्कृतिक एवं संगीत क्षेत्र में 25 साल का सफर पूरा होने पर उपतारा द्वारा चंबा में श्री गुसाई जी के सम्मान में सिल्वर जुबली समारोह आयोजित किया गया। फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, संस्कृति एवं कलाकारों के हित में उपतारा के योगदान को देखते हुए यंग उत्तराखंड दिल्ली द्वारा वर्ष 2015 में उपतारा को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2017 में उपतारा को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित महाकौतिक में सम्मानित किया गया तथा मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल 2017 में भी उपतारा को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है उपतारा। उपतारा में पूर्ण लोकतंत्र है, जिसका अर्थ है यहाँ सारे कार्य संस्था के संविधान एवं नियमों के अनुरूप होते हैं। मासिक बैठक से लेकर प्रत्येक 2 साल में नियमानुसार चुनाव होते हैं, जिसके क्रम में जुलाई 2015 से 2017 तक उपतारा के केंद्रीय अध्यक्ष श्री कांता प्रसाद तथा महासचिव धनवीर रावत रहे, जिन्हें तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा शपथ दिलाई गई। पुनः द्विवार्षिक चुनाव जुलाई 2017 में हुए, जिसमें अध्यक्ष श्री चंद्रवीर गायत्री तथा महासचिव श्री गंभीर सिंह जियाड़ा चुने गए, जबकि इन दोनों ही कार्यकाल में कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री ब्रजेश भट्ट चुने गए। नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 30 अगस्त 2017 को हुआ, जिसकी शपथ उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा दिलाई गई। उपतारा अपने गठन के मूल उद्देश्यों के अनुरूप प्रदेश के विकास, लोक संस्कृति, लोक मूल्यों, फिल्म विकास, रोजगार एवं कलाकार हितों के लिए निरंतरता के साथ कार्य करता रहा है और करता रहेगा। हमें विश्वास है कि समूचा कला जगत, जनता और हमारी सरकार हमारी इस सार्थक पहल प्रदेश के विकास तथा फिल्म कला, संगीत एवं कलाकार हित में इसी तरह हमारा साथ देती रहेगी और तमाम प्रदेश हितैषी जन व कलाकार इस महाअभियान में जुड़कर कला जगत एवं प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।